ये हम लोग बल तथा गति के नियम को पढ़ेंगे। बल तथा गति का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है सभी को हल करेंगे एग्जाम्पल के साथ, जहाँ पर हो सकता है एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को समझाते हुए चलूँगा, तो आप लोग देखें, पूरा देखें, है ना, और इसका लाभ उठाए। और तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम, ठीक, बल तथा गति के नियम। तो इसमें बल के प्रयोग से वस्तु की क्या, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आता है। तो बल का प्रयोग से चाल की दिशा में परिवर्तन आता है, वेग के परिणाम में, आकार में, तो सभी में, है ना, इन सब में परिवर्तन आता है। बल का क्वेश्चन नंबर, बल का क्या चीज़ होता है, ठीक है, बल का परिणाम और दिशा दोनों होता है। बल का परिमाण और दिशा कैसे होता है, बल और परिणाम, परिणाम और दिशा दोनों कैसे होता है। जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, जैसे कि गाड़ी है, कोई छोटा कार गाड़ी मान लिया जाए, अब उसको 4-5 व्यक्ति धकेल रहे हैं, तो जिस दिशा में अगर उसको धकेला जाएगा उसी दिशा में उसमें परिवर्तन दिखाई देगा, वो मतलब गाड़ी लुढ़केगा, ठीक है। तो परिणाम और दिशा दोनों होता है किस पर, बल पर। अगर बॉल को इसी प्रकार, बॉल को जिधर बल मारते हैं, जिधर किक मारेंगे उसी दिशा में उसमें परिवर्तन होगा, दिखाई देगा, ठीक, इस प्रकार समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और एक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, बल का एसआई मात्रक फिर इसमें दे दिया, वही क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है। तो अभी पढ़े हम लोग बल का मात्रक है, ठीक। न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन भी बल का मात्रक है, बल का एसआई मात्रक है। संवेग का एसआई मात्रक होता है क्या, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, केजी मीटर प्रति सेकेंड मात्रक है किसका, अभी पढ़े संवेग का, ठीक। तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किसी वस्तु पर लगने वाला सभी बलों का परिणाम बल यदि शून्य है तो उसे क्या कहेंगे। अगर परिणामी बल शून्य है तो उसको संतुलित बल कहेंगे। परिणामी बल संतुलित मतलब किसी वस्तु पर दोनों ओर से बल लग रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसको परिणामी बल क्या कहेंगे, शून्य होगा। तो अगर मान लिया जाए इधर से बल लग रहा है, इधर से 20 बल लग रहा है 20 न्यूटन की, इधर से 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, इस तो हम लोग बोलेंगे संतुलित बल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। तो जड़त्व का गुण कहते हैं, ठीक है, जड़त्व का गुण के कारण ही अपनी अवस्था में परिवर्तन का वस्तु जो है विरोध करता है, ठीक। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है, जड़त्व अधिक मतलब जो अधिक भारी होगा, जो अधिक जिसका द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, ठीक है। अब यहाँ साइकिल है, कार है, बस है, रेलगाड़ी, इन चारों में से सबसे अधिक द्रव्यमान का कौन चीज़ है, तो रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। उसी प्रकार से जड़त्व कम पूछ रहा है, तो जो सबसे हल्की वस्तु होगी उसका जड़त्व सबसे कम होगा, है ना। तो कार है, साइकिल है, रेलगाड़ी है, बस है, तो साइकिल का जड़त्व सबसे कम होगी, है ना। किसी वस्तु का जड़त्व, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या, द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व अधिक होगा, अगर द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा। जड़त्व के गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर वस्तु के द्रव्यमान पर। अब क्वेश्चन नंबर 16, 4 वस्तु ABCD के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg तथा 18 kg है, किसका जड़त्व सबसे अधिक, जो सबसे अधिक है बोला है, तो सबसे भारी कौन है, 18 kg है ना। तो जड़त्व किसका होगा, ABCD, डी का वैल्यू कितना है 18, तो ऑप्शन डी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 भी है, तो इसमें किसका जड़त्व सबसे कम है, ABC है, ए का वैल्यू 5 kg, बी का वैल्यू 2 kg और सी का दिया है 10 kg, तो सबसे कम कौन है, बी है, कितना है 2 kg है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, यदि दो वस्तु ए बी के द्रव्यमान क्रमशः इतना इतना हो तो ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। गलत है, बी का जड़त्व ए का जड़त्व से अधिक होगा क्योंकि बी अधिक भारी है ना। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूटन का गति के कितने नियम हैं? न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम, न्यूटन का तीसरा गति नियम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन का प्रथम गति को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। न्यूटन, क्वेश्चन नंबर 21, न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है? अरे पहले नियम से क्या मिलता है? जड़त्व की परिभाषा मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो न्यूटन का पहला नियम जो है वो बल का परिभाषा भी देता है। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूटन के गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो दूसरे नियम से बल नापने का नियम, बल क्या पूछा? बल मापने का सूत्र मिलता है। बल मापने का सूत्र क्या है? F = ma होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसका माप प्राप्त होता है? न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसका माप? तो बल का, ठीक है, बल का माप होता है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 24 का सी। 25, न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो द्वितीय गति नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूटन का प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, गति का कौन सा नियम है? ये गति का तृतीय नियम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? भी तृतीय नियम से संबंधित है, तो ये तीसरा नियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूटन के तृतीय गति नियम में मिलता है, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम में मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध, ठीक। जैसे कि कोई बॉल है तो बॉल को जितना जोर से हम लोग पटकेंगे धरती पर उतना ही ऊपर बॉल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, बल F द्रव्यमान m तथा त्वरण a में संबंध है, तो F = a में फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कि 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? अगर हम लोग इसको kg मीटर प्रति सेकेंड में स्क्वायर में चेंज करें तो 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, 1 न्यूटन समतुल्य होता है, तो 10⁵ डाइन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 33, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो समवेग कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, जैसे P बराबर क्या होता है? mv, m माने द्रव्यमान और v मतलब वेग, ये दोनों को गुना करते हैं तो समवेग मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का समवेग क्या होगा? तो समवेग पूछ रहा है तो mv² होगा, चूँकि mv² नहीं होगा, mv होगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला mv होता है, P = mv होता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 35, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है किसका? आरोपित बल के। क्वेश्चन नंबर 30 से किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, उसका संवेग क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा, तो उसका रैखिक संवेग वही होगा, ठीक है। इस